हेलो, वेलकम टू डार्क नाइट एरो। आज मैं जिस टॉपिक पर रीडिंग कर रही हूँ वो है कल रात आपके पर्सन ऑफ इंटरेस्ट आपके बारे में क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन इस कनेक्शन के बारे में क्या सोच रहे थे जब वो सोने लेटे, तो उनके माइंड में क्या थॉट्स था, क्या थॉट थे, क्या फीलिंग्स थी आपको लेकर, पॉजिटिव थी या नेगेटिव थी, क्या उनके माइंड में चल रहा था जो आप लोग के बीच हुआ उस चीज़ को लेकर। ओवरऑल चेक करेंगे कि आपके पर्सन क्या सोच रहे थे, ओवरऑल इस कनेक्शन के बारे में आपके पर्सन के माइंड में क्या चल रहा था। लेट्स सी। ठीक है, वीडियो को लाइक कर दिया करें, इससे मेरी सपोर्ट मिलती है। मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती है, जब भी आपके सामने आप सजेस्ट कर सकती है। मैं किसी भी स्पेसिफिक जेंडर की रीडिंग नहीं करती। अगर आप लड़के तो सभी तरीके से देखें, और अगर आप लड़की हैं तो सभी तरीके से देखें। प्लीज एडजस्ट एंड स्पीड गाइड। मेरे व्यूवर के पर्सन कल रात मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहे थे, कल रात इस कनेक्शन के बारे में उनके माइंड में क्या चल रहा था। ठीक है, इस कनेक्शन को लेकर उनके माइंड में पहला थॉट्स क्या था कल रात। पैशन, बहुत ज़्यादा पैशन था आपके पर्सन कल रात, बहुत ज़्यादा पैशन में थे। पैशन, अगर आप लोग के कनेक्शन से पैशन ख़त्म हो गया था, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन, एक मिसिंग एनर्जी थी। कल रात आपके पर्सन आपके साथ कनेक्ट होना चाहते थे, क्वालिटी टाइम बिताना चाहते थे। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा था कि उस टाइम आप उनके पास होने चाहिए थे, मतलब कि आप और वो एक साथ होने चाहिए थे। कल रात आपके पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटिव हो रहे थे इस कनेक्शन के लिए, और आपके लिए आपको मिस कर रहे थे, आपके पिक्चर देख रहे थे, कहीं ना कहीं वो आपको फील करना चाह रहे थे कल रात। ठीक है, बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन, बहुत ज़्यादा उनको ऑब्सेशन हो रहा था आपसे, बहुत ज़्यादा आपके लिए ऑब्सेस्ड एनर्जी में कल रात आपके पर्सन थे। कल रात आपको लेकर बहुत सोच रहे थे। ठीक है, ट्रैप एंड फियर, लेकिन वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे। उनको इस बात का कल रात एहसास था कि वो आप तक अप्रोच नहीं कर पा रहे, वो आप तक पहुंच नहीं पा रहे। ट्रैप एंड फियर, बहुत ज़्यादा ट्रैप और फियर में फंसे हुए हैं, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टक है। कुछ अपनी ही गलतियाँ उनके सामने आ रही हैं, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड वो इतना जानते हैं, अगर कोई इन्होंने पॉजिटिव अप्रोच ली, कोई इन्होंने राइट यहाँ पर एक्शन लिया, तो यहाँ पर होप है इस कनेक्शन में। ऐसा नहीं है कि होप लूज है या तो होप खत्म हो चुकी है, इस कनेक्शन में कुछ फ्यूचर नहीं है। होप वो जानते हैं, अगर कोई उन्होंने पॉजिटिव मूवमेंट करी तो इस कनेक्शन का वो फ्यूचर देख सकते हैं। उनके उनके उनको लगता है कि ऐसी लाइट है, ऐसी रोशनी है कि ऐसा, अगर वो कोई राइट डिसीजन मेकिंग करें, कोई पॉजिटिवली यहाँ पर इस कनेक्शन में एक्शन लें, तो यहाँ पर कोई रास्ता निकल के आ सकता है। ठीक है, लेकिन ट्रैप एंड फियर है आपके पर्सन, ट्रैप एंड फियर में अपने ईगो की वजह से, बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव होने की वजह से, बहुत ज़्यादा ईगो उनका उनको ये आपकी तरफ आने नहीं देता। कल रात भी आपके पर्सन सोच रहे थे कि उनका ईगो आपको आपको अप्रोच नहीं करने देता, उनका ईगो आपको आपकी तरफ एक्शन नहीं लेने देता। बहुत ज़्यादा अथॉरिटिव है, बहुत ज़्यादा, जैसे कि ये सक्सेसफुल पर्सन हो सकता है, या बहुत ज़्यादा लोग इसके नीचे काम करते हैं, या किसी अच्छी पोजीशन पे है ये पर्सन। इसको पता है कि इसके पास क्या है, इसका ईगो उसकी वजह से भी इसके अंदर, और कहीं ना कहीं आपने भी इसको बहुत ज़्यादा पैम्पर किया, लव किया, केयर किया, हमेशा इसके ईगो को बूस्ट किया है आपने। ठीक है, अपनी लव और केयर से। तो इसका ईगो, इसको जो ट्रैप एंड फेयर लगता है ना, वो इसके ईगो की वजह से लगता है। ये जो स्टक होता है ना आपकी तरफ एक्शन लेने के लिए, वो अपने ईगो की वजह से होता है। इसका ईगो आपकी तरफ आने नहीं देता। देखिए, हार्मनी, ये बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, हार्मनी चाह रहा था इस कनेक्शन में। कल रात सोच रहा था कि अगर आपके साथ चीज़ें ठीक होती तो आप इसके साथ होते, आप लोग के बीच एटलीस्ट आप एक दूसरे से बातें कर रहे होते या कनेक्टेड होते। कल रात ये पर्सन बहुत ज़्यादा पैशनेटिव एनर्जी में था, बहुत ज़्यादा पैशन फील कर रहा था, बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन फील कर रहा था, आपको आपको फील करना चाह रहा था कल रात। ठीक है, कल रात ये पर्सन आपको लेकर क्या सोच रहा था। सोलर प्लेक्सस चक्रा, ये पर्सन देख रहा था कि मतलब कि यहाँ पर इसका सोलर प्लेक्सस चक्रा ब्लॉक हो सकता है, और इमोशनल विड्रॉवल पे ये पर्सन बहुत ज़्यादा इमोशनली डिटैच है, परेशान है, अकेला, रेस्ट एंड रिजुनेट, बहुत ज़्यादा रेस्टिंग एनर्जी पे, बहुत ज़्यादा इमोशनली डिस्टर्ब है। अंदर अंदर से इसके इमोशंस बिखरे हुए हैं, इसकी फीलिंग्स बिखरी हुई हैं, इसकी इसकी सोल बिखरी हुई है, क्योंकि आप इसके करीब नहीं है। इसके इमोशंस बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आप लोग बोलते हैं मैं क्यों इतना मिस कर रहा है, तो क्यों नहीं आ रहा। भाई, ईगोइस्टिक पर्सन है, अपनी ईगो को डाउन नहीं करना चाहता। और सेकंड, ये इसका ईगो आपने ही बूस्ट किया, इतना लव करके, इतना केयर करके, इतनी इंपॉर्टेंस देकर, तो इसको लगता है हमेशा आपकी तरफ से एक्शन होगा, हमेशा आपकी तरफ से एफर्ट होगी। इसको क्या ज़रूरत है अपनी ईगो को डाउन करने की, इसको क्या ज़रूरत है अपने अपने यहाँ पर अपने मोराल को गिराने की, आपकी तरफ आने की। जब आप ये सब कुछ करते हैं तो अब आगे भी करेंगे, ये आपने ही सिखाया इस पर्सन को। ठीक है, तो इसका सब कुछ एक जैसे बहुत ज़्यादा ट्रिगर होता है, तो पॉजिटिव साइड नहीं देखता कि ट्रिगर किया जा रहा है, तो एक सही रास्ता चूज करूँ, वही नेगेटिविटी की तरफ, वही, क्योंकि टॉक्सिसिटी है इसके अंदर, क्योंकि इसका इर्द गिर्द का ऑरा टॉक्सिक है, कितना भी ले लेगा किसी को कुछ देगा नहीं, ये वो वाला हिसाब है। ठीक है,
फर्म फाउंडेशन, बहुत ज़्यादा अपने आप को शो कर रहा है, ये बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसकी फाउंडेशन बहुत ज़्यादा मजबूत है, इसको कोई कोई इसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, लेकिन पेशेंस से बैठा हुआ है, इंतज़ार कर रहा है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, आपसे कुछ बोल नहीं पा रहा, आपके साथ कनेक्ट नहीं हो पा रहा, ट्रैप एंड फियर है, बहुत ज़्यादा फियर भी हो रहा है, खोने का भी डर है, इसको पता है इस ईगो की वजह से इस कनेक्शन को लूज कर देगा, इस बात का भी अंदाजा है, लेकिन पेशेंस, बहुत ज़्यादा सब्र बनाए बैठा हुआ है, ठीक है। थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, ठीक है। मूवमेंट, डिसीजन एंड चॉइसेस, इस पर्सन को कोई डिसीजन मेकिंग करनी पड़ेगी आपकी तरफ मूव करने के लिए। कल रात इस पर्सन को ये बात समझ में आ रही थी, स्ट्रांगली इस बात को अंडरस्टैंड कर रहा था, होप है, लेकिन अगर यहाँ पर ये इन सब चीज़ों से बाहर निकल के आपकी तरफ एक्शन लेना चाहता है तो होप है। हार्ट अटैक एंड लॉस, बहुत हार्ट ब्रेकिंग सिचुएशन है, इमोशनल लॉस एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हार्ट ब्रेक हुआ है, दिल टूटा हुआ है, बिखरा हुआ है, परेशानी का आलम है, लेकिन पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड नहीं, कोई पॉजिटिविटी नहीं, कोई स्टैंड योर ग्राउंड। आपको कहा जा रहा है आप अपने ग्राउंड पे स्टैंड करें, ये पर्सन हर्ट हो रहा है आपकी दूरी से, परेशान हो रहा है आपकी दूरी से, आपके इमोशनली बहुत ज़्यादा इंडिपेंडेंट होने से परेशान है, तो आपको अपने यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपको रहना है, ठीक है, स्ट्रॉन्ग एक्ट करना है अपने। कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर के बारे में क्या सोच रहा था, कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा था, कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा था। माय एंजल्स एंड स्पिरिट गाइड मुझे गाइड कीजिए, कल रात ये पर्सन मेरे व्यूवर को लेकर क्या सोच रहा था। इसको एक मिस अपॉर्चुनिटी कल रात फील हो रही थी, जैसे ये आपके साथ एक चांस मिस कर चुका है, आपके साथ इस कनेक्शन को मिस कर चुका है, और ये इस वक्त कार्मा को फेस कर रहा है अपनी लाइफ में से, जो आपको रिजेक्शन दी इसने, जो आपके साथ किया, एक जो मिस अपॉर्चुनिटी हो गई, उसके बाद एक दिल दुखाने का नतीजा ये है, अपने कार्मा को फेस कर रहा है, अपने अकेलेपन को फेस कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसको सबने इसीलिए छोड़ा क्योंकि इसने सही इंसान को छोड़ा, इसने किसी के साथ गलत किया, इसने किसी के दिल को दुखाया, इसलिए सबने इसको छोड़ दिया, क्योंकि इसको पता है इसको आपसे माफ़ी मांगनी चाहिए अपने एक्शंस की वजह से, अपने बिहेवियर की वजह से, अपने तरीके की वजह से, जिस तरीके से इसने आपको डील करा, ठीक है, ये जानता है आपको माफ़ी मांगनी चाहिए, वरना ये कार्मा फेस ही करता रहेगा अपनी लाइफ में। किसी कार्मा को फेस कर रहा है, न्यू बिगनिंग करना चाह रहा था, कल रात ये पर्सन चाह रहा था आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ ले, सारे डरों को छोड़ दे, सारी ईगो को छोड़ दे, पीछे करे, और आपके साथ एक लीप ऑफ फेथ ले, एक न्यू बिगनिंग करे, कुछ स्टेबल और ग्राउंडेड स्टार्ट करे आपके साथ, इस कनेक्शन को हील करे, और आपको भी हील करे, इस कनेक्शन को भी हील करे, खुद को भी हील करे, और एक न्यू बिगनिंग करे, ठीक है। कल रात ये पर्सन आपकी तरफ आना चाह रहा था न्यू बिगनिंग करने के लिए, आपके साथ कोई लीप ऑफ फेथ लेना चाह रहा था। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है इसने आपको अकेला करा, तो डिवाइन ने आज इस टाइम फ्रेम पे इसको कार्मा फेस करना पड़ रहा है, ठीक है। जो भी इसकी जहाँ पर भी इसको होप थी वो सब डिस्टर्ब हो चुकी है, सब खत्म हो चुकी है, बर्डन सम सिचुएशन है, लीप ऑफ फेथ भी नहीं ले पा रहा। देखिए इसके अंदर फेयर बहुत ज़्यादा है, अपनी गलतियों का फेयर, ठीक है, अपने आप की मेंटली स्टकनेस, क्योंकि बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर चुका है, आप इसकी नेगेटिविटी को देख चुके, तभी आप इस कनेक्शन से दूर जा रहे हैं। 8 की एनर्जी, इसने किसी फीमेल को डील करा है, इसने किसी थर्ड पार्टी को डील करा है, जिसकी वजह से आपकी तरफ मूव नहीं कर पा रहा था, ठीक है। बर्डन सम एनर्जी में अब ये इतना अपने अंदर कॉन्फिडेंस नहीं देख पाता कि आपकी तरफ आ सके, आपकी तरफ लव ऑफर दे सके, क्योंकि कॉन्फिडेंस सब खत्म हो चुका है, ठीक है, सब क्रैश हो चुका है, सब कुछ इसने मैसअप कर दिया, सब इसने डिस्टर्ब कर दिया। अब आप इतना बर्डन अब बेयर नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, अब इस कनेक्शन को आप सालों साल इसी तरीके से चलाते रहे। अब आपकी भी लाइफ है, आपने एक हद तक जब तक आप इंतजार करते थे किया, उसके बाद आपने लेट गो कर दिया। अब अपने इमोशंस जितने 9 कप्स आपने इमोशंस के अकेले इस कनेक्शन में खड़े करे, 9 कप्स आपने इस कनेक्शन में बहुत ज़्यादा बिल्ड करे, लेकिन अब इसके बाद आप वॉक अवे कर रहे हैं, आप इससे ज़्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकेंगे, अब आप कुछ इससे ज़्यादा इसको दे नहीं सकेंगे। आपकी वो वाली एनर्जी, आप सोच रहे नहीं मैं इससे ज़्यादा कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकती, या तो इससे ज़्यादा मैं कुछ प्रोवाइड नहीं कर सकता, ठीक है। मतलब क्या आप होप लूज कर रहे हैं, मेंटली स्टक है, अभी भी मेंटली स्टक है, कोई एक्शन नहीं ले रहा, कोई भी एक्शन नहीं ले रहा, बर्डनसम सिचुएशन में है, सोचता है एक लीप ऑफ फेथ लेना चाहिए न्यू बिगनिंग करने के लिए, लेकिन हिम्मत नहीं जुटा पा रहा, हिम्मत नहीं इसके अंदर है, कंफ्यूज है, कल रात बेहद कंफ्यूज था, क्योंकि आपको जाता हुआ देख जरूर रहा है, रोकने के लिए कोई एक्शन नहीं ले पा रहा, रोकने के लिए कुछ कर नहीं पा रहा, इसलिए कंफ्यूज है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है यही इसका कार्मा है, यही डिवाइन का जस्टिस है जो इसने आपके साथ किया। आप अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन को एक्सेप्ट कर रहे हैं, अपनी लाइफ में आप विक्ट्री एक परफेक्ट एनर्जी में आप दिख रहे हैं इसको, यिंग यांग बैलेंस है आपका, एक पावरफुल एनर्जी में आपका थ्रोट चक्रा बहुत ज़्यादा हील हो चुका है, आपका क्राउन चक्रा हील हो चुका है, आपका कॉन्फिडेंस बहाल है, आप अपनी सेल्फ को वैल्यू दे रहे हैं, तो आप एक बिग ट्रांसफॉर्मेशन से आप गुजरे हैं, आप अपनी लाइफ में स्टैंड कर रहे हैं किसी जगह पर, ठीक है। आप बहुत स्ट्रांगली अपने सेल्फ के ऊपर अपने एक्शंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, अपने सेल्फ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं, बहुत ज़्यादा आप अकेले खुश हैं, ठीक है।
इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप बहुत ज़्यादा सेल्फिश हो चुके हैं, अपने अपनी विशेस को कम ट्रू कर रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा बिजी हो चुके हैं, ठीक है। आप इस कनेक्शन से निकल रहे हैं, आप इस सिचुएशन से बाहर जा रहे हैं, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है अगर ये पर्सन पास्ट में सेल्फिश हो गया तो आप इस टाइम आप भी इसी सिचुएशन में ऑपरेट कर रहे हैं, ठीक है। आप जो इस कनेक्शन में ऑपरेट कर रहे हैं वो इसी तरीके से अपनी आप एनर्जी को देख रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन साइलेंट है, बहुत ज़्यादा खामोश हुआ है और वेट कर रहा है आपका। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी बहुत ज़्यादा साइलेंटली वेट कर रहा है कि आप एक्शन लें, आप इसकी तरफ मूव करें, आप इसकी तरफ कोई कोई एक्शन लेकर आप इसको अप्रोच करें। आप बहुत ज़्यादा साइलेंट हुआ है, खामोशी से चीज़ों को वेट कर रहा है आने का, ठीक है। आपके आने का वेट कर रहा है। इस पर्सन को ऐसा लग रहा है आप मूव कर रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन भी यहाँ पे शो कर रहा है जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप यहाँ पर आप बोलें कि हम पास में हम गए हैं तो इसमें यही शो कर रहा है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा इस पर्सन को ऐसा लगा था आप एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार नहीं, आप बार बार आएंगे इस पर्सन के पास। तो इसने यही शो किया कि मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, मेरा तुम्हारी ज़िंदगी में होना ना होना कोई फ़र्क नहीं डालता। आप इस चीज़ से बिल्कुल भी कोई परेशान नहीं हो रहे। इसने ये दिखाया कि मैं परेशान नहीं हूँ तुम्हारे होने ना होने से, तुम्हें परेशानी। तो आप साइलेंट हो गए, आप बिजी हो गए अपनी लाइफ में। आपने बोला ठीक है, जब तुम्हें नहीं है तो मुझे भी नहीं है, लेकिन ये देख रहा है साइलेंटली। अब आप क्यों नहीं आ रहे? अब आप क्योंकि पास में आप इसकी तरफ आने के लिए एफर्ट करते थे, ज़्यादा एफर्ट करते थे, ठीक है। बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके लिए कैरी कर रहा है, इमोशंस कैरी कर रहा है, स्टक है आपके ऊपर। बहुत ज़्यादा हर्मिट की एनर्जी है, देख रहा है कि आपके इमोशंस कहाँ चले गए। इसको लग रहा है कि आप इमोशनल नहीं रहे, आपके इमोशंस नहीं हैं, आपके इमोशंस ये देख नहीं पा रहा है इस कनेक्शन में, ठीक है। आपका इंटरेस्ट नहीं देख पा रहा। आप यहाँ पर डिटैचमेंट की एनर्जी में, आप यहाँ पर इस पर्सन को शो नहीं कर रहे वर्ल्ड। इसको ऐसा लग रहा है साइकिल खत्म हो चुकी है, ये कनेक्शन एंड हो चुका है। यहाँ पे मून की एनर्जी, बहुत ज़्यादा फेयर है इस कनेक्शन में, बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी है और क्लैरिटी। आपको इस मून पे क्लैरिटी मिल चुकी है, मतलब कि इस पर्सन के बिहेवियर पे, इस पर्सन की नेगेटिविटी पे बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल चुकी है। नो मूफी, नो नो मूफी, नो, आओ आओ आओ, वेट, मैं मूफी को खाना दे दूँ, वेट, आओ मूफी, मूफी चलो खाना खाओ, ठीक है। यहाँ पर मतलब कि बहुत ज़्यादा फेयर है इस पर्सन को, ये पर्सन समझ चुका है। आप अपनी आप को रोशनी में लेकर जा चुके हैं, तो आप अंधेरे में वापस क्यों लौटेंगे, ठीक है। आपको रोशनियों का रास्ता मिल चुका है, तो आप अंधेरे में क्यों वापस आएंगे, ठीक है। ये फेयरफुल है, इसको फेयर है। ये आप इसकी लाइफ में एक परमानेंटली आप एक स्टॉप, आप लोग का अब दोबारा मिलना बिछड़ना ये नहीं रहेगा। अब यहाँ पर परमानेंटली कोई डिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ठीक है, जो कभी भी अब एक साथ नहीं आ सकेंगे आप, ठीक है। पैशन भी फील कर पा रहा है, टेम्पटेशन भी फील कर पा रहा है, बहुत ज़्यादा स्टक है। 8 ऑफ सोर्ड और 8 ऑफ सोर्ड, डबल 8 ऑफ सोर्ड, बहुत ज़्यादा मेंटली ब्लॉकेजेस है, बहुत ज़्यादा मेंटली स्टकनेस है इस पर्सन के पास। ये आपके लिए सोच बहुत रहा है, एक्शन बिल्कुल नहीं दे रहा है, इसका एक्शन जीरो है आपकी तरफ, ठीक है। कल रात ये पर्सन देख रहा था कि आपको रोशनी का रास्ता मिल चुका है, आपको एक न्यू बिगनिंग का रास्ता मिल चुका है, तो आप अंधेरों में वापस क्यों आएंगे? क्या ये पर्सन आ रहा था जहाँ इसको होप नहीं लग रही थी, जहाँ इसको अपनी ज़िंदगी के लिए एक बेटरमेंट नज़र आ रही थी, जहाँ इसको लग रहा था कि इसका बेहतर फैसला होगा इस कनेक्शन में, अदर साइड ज़्यादा ग्रास ग्रीन है, तो मुझे अदर साइड जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा मेरी लाइफ के लिए, मेरे फ्यूचर के लिए, मेरे कैरियर के लिए, तो ये वहाँ गया। तो अब क्यों नहीं आप बिगनिंग करेंगे? जब आप यहाँ पर अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को समझ चुके हैं, आप इससे ज़्यादा वर्दी हैं, आपकी ज़्यादा वर्थ है, आप ज़्यादा कैपेबल हैं, तो आप इस कनेक्शन की तरफ क्यों वापस आएंगे? ये चीज़, ये बात फील कर रहा है कि आप इसलिए डिस्टेंस पे जा रहे हैं। दी एम्प्रेस, आप एक एम्प्रेस की एनर्जी में, आपके पास किसी चीज़ की कमी नहीं है। आप अच्छा पहनते हैं, अच्छा खाते हैं, अच्छी लाइफ में बढ़ रहे हैं, आपकी हीलिंग है, आपके पास न्यू आइडियाज़ है, न्यू बिगनिंग है, बिजनेस है, ठीक है। ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में है। वेट, मुफी को मैं बाहर निकाल के आ जाती हूँ। वेट, आओ आओ, हम्म, ये मूफी जो है ना तंग करता है, ठीक है।
यहाँ पर ये पर्सन स्लीपलेस नाइट में ये सब कुछ देखकर आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग है, न्यू न्यू आप अपनी ज़िंदगी में एंटर कर रहे हैं, हैप्पीनेस को एंजॉय कर रहे हैं, आप एक न्यू लेवल पे जा रहे हैं, ठीक है। ये पर्सन अब आपको देख रहा है, मिस कर रहा है, एक टावर मोमेंट इसके ऊपर गुजर रहा है, क्योंकि उसको ऐसा लगता था आप इसके बिना कुछ भी नहीं है, आपकी ज़िंदगी में आप कुछ भी नहीं कर सकते, आपकी ज़िंदगी बिल्कुल एक स्ट्रक है। अगर ये पर्सन नहीं है तो आप ऐसे ही परेशान रहेंगे, लेकिन आपने अपने आप को इन सब सिचुएशन से बाहर निकाला है। ये पर्सन परेशान है, एक टावर मोमेंट इसके ऊपर है और बहुत ज़्यादा 9 ऑफ सोर्ड की एनर्जी में बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी से गुजर रहा है, नेगेटिव एनर्जी से गुजर रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी का इसकी लाइफ में एक आलम है, ठीक है। 6 ऑफ पेंटिकल के साथ ये बैलेंस, एक बैलेंस बन रहा है इस कनेक्शन में, एक बैलेंस देख पा रहा है, ठीक है। ये एक बैलेंस बन रहा है कि आप अपनी लाइफ में बैलेंस को देख पा रहे हैं, इसकी लाइफ का बैलेंस आउट हो चुका है और आपकी लाइफ का बैलेंस बन चुका है, और बैलेंस भी आउट है और फिर भी अपना ये बिहेवियर ये नहीं छोड़ रहा, एक कोल्ड और डिटैच बिहेवियर। इस एक बहुत आपको कोल्ड लग रहा है, डिटैच लग रहा है, लेकिन आपको स्ट्रांगली स्टॉक कर रहा है कहीं ना कहीं से। 5 ऑफ सोर्ड की एनर्जी बहुत कॉन्फ्लिक्टेड एनर्जी, बहुत नेगेटिव एनर्जी है। ये पर्सन आपको सिर्फ सोचे जा रहा है, एक्शन कोई नहीं ले रहा, कम्युनिकेशन करने के बारे में सोच रहा है स्ट्रांगली। अगर कम्युनिकेशन बंद है तो कम्युनिकेशन करना चाह रहा है, ठीक है। ये चाह रहा है आप दोनों के बीच कम्युनिकेशन हो। सिंगल, आपको सिंगल इंडिपेंडेंट देख रहा है, इस पर्सन को लग रहा है कि अब आप कहीं मूव ज़रूर करेंगे, मतलब कि जब आप अपने आप को इतना कॉन्फिडेंस देख रहे हैं, आपकी लाइफ में और भी लोग इंटरेस्ट ले रहे होंगे, जैसा कि ये ले रहा है, आपकी ब्यूटी को देख पा रहा है, आपके कॉन्फिडेंस को देख पा रहा है, आपकी इंडिपेंडेंट एनर्जी को देख पा रहा है, तो कौन इंडिपेंडेंट पर्सन के पास अप्रोच नहीं करना चाहता, और आपकी तरफ कोई ना कोई आ भी रहा है। ये इस पर्सन को पता है, आपको ऑफर्स मिल रहे होंगे, आपको लोगों के साथ कनेक्शन बनाने का ऑफर मिल रहा होगा मैरिज का, ठीक है। आप यहाँ पर अपनी लाइफ में ये मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ये पर्सन जानता है आपको मैरिज करनी है और आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सन है, एक चूजी पर्सन है, स्ट्रॉन्ग पर्सन है, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी में नजर आ रहे हैं। अपनी लाइफ में आप मैरिज को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, पर्सन बहुत अच्छी तरीके से जानता है, बिल्कुल। 2 ऑफ कप्स को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, आप इस पर्सन की शेडो साइड को समझ चुके हैं, इसकी डार्क साइड, इसकी कंट्रोलिंग साइड, ठीक है। जिस शेडो साइड की समझने की वजह से आप डिफेंसिव हैं, इस पर्सन से दूर और अपनी ज़िंदगी में न्यू बिगनिंग कर रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि आपको अपनी लाइफ में न्यू बिगनिंग करनी चाहिए, ना कि इस पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए। इस पर्सन का आपने इंतज़ार बहुत कर लिया, बहुत वेट करा, बहुत इंतज़ार करा कि ये न्यू बिगनिंग हो, ये न्यू बिगनिंग इसके साथ नहीं हो पा रही, तो आप लेट गो कर रहे हैं, आप अपने साथ न्यू बिगनिंग कर रहे हैं, आप अपने साथ कोई न्यू साइकिल स्टार्ट कर रहे हैं। आप इसका नहीं सोच रहे, आप नहीं चाहते, आपको सोचना भी नहीं चाहते, पर्सन देख रहा है कि आप सोचना भी नहीं चाहते इसके साथ क्या होगा, क्योंकि आप इसकी डार्क साइड को देख चुके हैं, ठीक है। जब कोई अंधेरा देख ले तो रोशनी के पीछे भागेगा, चाहे अब हम कोई टनल पे, हम जब एक शिप होती है उसके टनल पे कहीं रोशनी होती है, तो वो इंसान उस अंधेरे को छोड़कर उस रोशनी के पीछे भागता है। तो आपको रोशनी की किरण अपनी ज़िंदगी में मिल चुकी है, आप उस चीज़ की तरफ जा रहे हैं जो 10 साल, कोई 8 साल, कोई 12 साल, कोई 6 साल उस अंधेरे में रहेगा। जब उसको रोशनी दिखेगी तो वो रोशनी का पीछा करेगा, ना कि उस अंधेरे का। तो आपको ये पर्सन समझ चुका है कि आप इसकी मैनिपुलेशन को समझ चुके हैं, कि ये सब इसको रोकने के लिए इसकी ज़िंदगी में किया गया। आपके पार्टनर ने आपको मैनिपुलेट किया, आपके पार्टनर ने आपके साथ गेम खेला। देखिए, बिग ट्रांसफॉर्मेशन, आपके अंदर एक ट्रांसफॉर्मेशन आया। पहले आप ब्रिजिड थे, इस कनेक्शन को छोड़ना नहीं चाहते थे, पर्सन जानता है आप इस कनेक्शन को, इस पर्सन को छोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन यहाँ पर आप रेस्ट एंड रिजुवनेट, आपने अकेलेपन को अपनी ताकत बना लिया। आपकी वीकनेस थी पहले अकेलापन, लेकिन अपने ताकत बना लिया। यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग रोल कर रही है, यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग का गेम है, कोई ना कोई डिवाइन टाइमिंग है यहाँ पर, ठीक है। हार्ट चक्र, आपका हार्ट चक्र हील हो रहा है, पास में ब्लॉक हो चुका था बहुत ज़्यादा, आपको हर्ट ऐसे ऐसे इस पर्सन की वजह से मिले, आपका हार्ट चक्र ब्लॉक था, ठीक है। अपने आप को हील कर रहे हैं। प्रॉस्पेरिटी बिगिन, आपकी लाइफ में कोई स्टेबिलिटी आ रही है, कोई आपको मनी की बहुत ज़्यादा बेनिफिट हो सकता है, अर्निंग हो सकती है आपकी, या तो कोई आपको कोई स्टेबल और कमिटेड ऑफर, सेक्रीफाइस मिल सकता है, ठीक है। यहाँ पर रिकॉर्गनाइज, आपकी सेक्रीफाइस करने की वजह से चीज़ें आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा बेटरमेंट की तरफ जा रही है। आपने अपनी लाइफ के साथ एक तो सेक्रीफाइस बहुत किया, और अपनी ज़िंदगी में वो चाहा जो आपकी ज़िंदगी को बना सके। ऐसी चीज़ को आप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सक्सेसफुल एनर्जी है आपकी लाइफ में, आपको कुछ भी नहीं करना, आपको खुद को हील करना है, अपने अपने हार्ट चक्र को हील करना है, न्यू बिगनिंग पे ध्यान देना है। देखिए, अंधेरे के पीछे मत भागें, आप रोशनी के पीछे भागें। कोई भी नॉर्मल सा कोई कैदी होगा, अगर उसको जेल से छूटने के लिए एक भी मौका मिलेगा, वो उसको अवेल करेगा, ठीक है। वो उस मौके को अवेल करेगा। तो आप एक भारी, एक कदीम जेल से बाहर निकल रहे हैं, एक लंबा अरसा दराज वाली जो जिसमें आप जेल में स्टक थे, जो आपके आपके माइंड को ब्लॉक कर रही थी, आप उस जेल से आज़ाद हो रहे हैं। तो अपनी आज़ादी को एंजॉय करें, ठीक है। अपनी हैप्पीनेस को एंजॉय करें, अपनी सक्सेस को एंजॉय करें, अपनी लाइफ में एक हैप्पीनेस को, अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल होकर सोचें, एंजॉयमेंट को देखें, ठीक है, ना कि इन सब चीज़ों को। जो पास्ट हो गया वो हो गया, जो नेगेटिविटी हो गई वो हो गई। उस नेगेटिविटी को अब बार बार मत सोचें, अपने दिमाग में रिलीज़ करें नेगेटिविटी को।
ये पर्सन देख रहा है, आप रिलीज भी कर रहे हैं। देखिए ये पर्सन को भी समझ में आ रहा है, अगर मैं यहाँ पर कुछ अच्छा देता तो ये पर्सन मेरे साथ होता, अगर मैं यहाँ पर इसके साथ सही रहता, सेक्रीफाइस करता, कंपैशनेट रहता, बहुत ज़्यादा इस पर्सन के साथ लविंग एनर्जी में रहता, ये पर्सन पागल था जो मुझे छोड़कर जाता। देखिए इस पर्सन के पास जब सक्सेस थी ये धुत था सक्सेस में, लेकिन आप वाले पर्सन नहीं हैं, आप डाउन टू अर्थ हैं। अब हर चीज़ को बैलेंस लेकर चलते हैं, जिस किसी के साथ गलत नहीं करना चाहते, आप जस्टिस लवर हैं। उस टाइम भी आपके पास बहुत कुछ था, लेकिन इस पर्सन के पास शायद आपसे ज़्यादा था, तभी आपने इसको चेस किया। ठीक है, तो ये पर्सन अब समझ रहा है कि आपके पास सक्सेस है, आपके पास लोग हैं, आपको लोग पसंद कर रहे हैं, अप्रिशिएट कर रहे हैं, आपकी लाइफ में सक्सेसफुल एनर्जी है। आप यहाँ पर आप कमतर पर्सन नहीं रहे, आपके अंदर बहुत ज़्यादा एबिलिटीज़ हैं जो लोग देख पा रहे हैं। आपको उनको लेकर आगे बढ़ना है, एंजॉय करें अपनी लाइफ में, सक्सेसफुल रहें और हैप्पीनेस की तरफ अप्रोच करें, ना कि नेगेटिविटी की तरफ। ठीक है, इस रीडिंग को यहीं पर रखते, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, एनर्जी चेंज किए। ये लाइक कमेंट दबाना मत भूलना और इंस्टाग्राम को फॉलो करने के लिए आपको चैनल के अबाउट पे तो कम्युनिटी सेक्शन में। थैंक यू।